आज हम लोग आज हम लोग हिंदी व्याकरण में सवैया और सुंदरी के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस तरह का छंद है। ठीक ना। सवैया में मतंग, यंद और सुंदरी और मनहर ऐसे छंद आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सवैया किसे कहते हैं। 22 से 26 तक के जो वर्ण वृत्त होते हैं, यानी 22 जिन वर्ण वृत्तों में, जिन छंदों में, जिन रचनाओं में, जिन पंक्तियों में, पद्य में 22 से 26 तक के वर्ण रहते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? सवैया कहलाते हैं। ठीक ना। सवैया में जो है मतंग, यंद, सुंदरी, मनहर ऐसे जो है कुछ छंद हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम लोग मतंग यंद को देखते हैं कि मतंग यंद क्या है। ये समवर्ण वृत्त छंद है। मतंग यंद क्या है? समवर्ण वृत्त छंद है। और इसके प्रत्येक चरण में 7 भगण होते हैं। क्या? 7 भगण होते हैं। ठीक ना। और अंत में 2 गुरु होता है। अंत में 2 गुरु होता है और शुरुआत में 7 भगण होते हैं। ठीक ना। इस तरह से मिला करके जो है कुल इसमें 23 वर्ण होते हैं। एक छंद, एक चरण में, एक पंक्ति में कितने वर्ण होंगे? 23 वर्ण होंगे, जिसे हम लोग तुलसीदास जी की कवितावली से, यहाँ पर 2 पंक्तियां ली गई हैं, लिखे हैं, उसको देखते हैं और वहां पर हम लोग जो है वर्णों को गिनते हैं। शीस जटा उर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौहें। ठीक ना। तून सरासन बाण धरे, तुलसी बन मार्ग में मुठि सोहें। यहाँ पर तिरछी जो लिखा हुआ है, तिरछी सी लिखा हुआ है ना, तो इसका हम उच्चारण जो है क्या करेंगे? लघु करेंगे। ठीक ना। लिखने के लिए ऐसी जो है व्यवस्था है, हमने पहले भी बता दिया है कि जैसे चौपाई में जो है कभी लघु वर्ण राष्ट्र में रहता था तो वहां पर जो है दीर्घ मान लिया जाता था। तो यहाँ पे दीर्घ लिखा जरूर है, लेकिन ये जो है लघु वर्ण गिना जाएगा। ठीक ना। अब चलते हैं हम लोग मात्राओं को गिन लेते हैं। वर्णों कैसे लगाएंगे? यहाँ पे भगण है, 7 भगण होने चाहिए। तो शीश में आप देख रहे हैं कि पहला जो सा है वो क्या है? दीर्घ है और दूसरा लघु है। और फिर जटा में जा क्या है? लघु है और टा क्या है? दीर्घ या गुरु है। इसलिए हमने भगण के लिए क्या लिखा है? भानस लिखा है। भगण मतलब क्या होता है? भानस। या माता राजभान सलगा से हमने भानस को क्या लिखा है? भगण को भानस लिखा है। और उसका पहला वर्ण जो होगा वो गुरु होगा, बाकी 2 वर्ण जो होंगे वो क्या होंगे? लघु होंगे। ठीक ना। ऐसे सगण से लिखा है शलगा। शलगा में जो है पहले के 2 वर्ण क्या होंगे? लघु। और अंतिम वर्ण, तीसरा वर्ण जो होगा वो गुरु होगा। गुरु वर्ण के लिए यश, यानी यश का मतलब है 2, दीर्घ। ठीक ना। और गा से गुरु हो गया दीर्घ यहाँ। ठीक ना। इस तरह से जो है यहाँ पर हमने देख लिया है कि इसके प्रत्येक चरण में क्या है? 23 वर्ण हैं। ये तुलसीदास जी की कवितावली से है, जिन्होंने रामचंद्र जी के बारे में लिखा है। उनके जो है भक्ति में इस तरह की रचनाएं उन्होंने किया है। ठीक ना। फिर दूसरा देखते हैं सुंदरी किसे कहते हैं। यह भी समवर्ण वृत्त है। समवर्ण वृत्त का मतलब हमने आपको पहले भी बता दिया है, जहां पर प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या समान होती है। जिन पंक्तियों में प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या समान होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो वह समवर्ण वृत्त कहते हैं। इसके भी जो है प्रत्येक चरण में 8 सगण होते हैं। सुंदरी के प्रत्येक चरण में कितने सगण होंगे? 8 सगण होंगे और अंत में 1 गुरु वर्ण होगा। तो कुल मिलाकर के इसमें 25 वर्ण हो जाते हैं। ठीक ना। मतंग यंग में कितना थे? 23 वर्ण थे और इसमें कितने हो जा रहे हैं? 25 वर्ण। उसमें 7 भगण थे और 2 गुरु था। इसमें जो है 8 सगण है और 1 गुरु अंत में है। चलते हैं केशवदास जी की जो है रामचंद्रिका से जो है कुछ पंक्तियां ली गई हैं, इसके बारे में समझते हैं। भूव भारहि संयुत राकस, सो गुण जाय रसातल में अनुराग्यो, जग में यह शब्द समेत ही केशव राज, विभीषण के सिर जाग्यो। यहाँ पर सा से मतलब सगण है, सा से मतलब सगण है, सगण से मतलब सलगा होगा। पहले 2 वर्ण क्या होंगे? लघु होंगे और
तीसरा वर्ण जो होगा वो दीर्घ या गुरु होगा। भू भारहि, भू भारहि में भा और वा जो है क्या है, ये लघु वर्ण है, और भारहि में भा जो है वो क्या है, गुरु वर्ण है। ऐसे फिर रा और ही क्या है, लघु वर्ण है, और सन है क्या है, अनुस्वार युक्त जो वर्ण होते हैं, अनुस्वार वर्ण युक्त को हम लोग क्या मानते हैं, दीर्घ मानते हैं। ठीक ना। ऐसे युत और रा यहाँ पर भी देख रहे हैं। तो इस तरह से जो है सगुण की संख्या सुंदरी में कितनी हो रही है, 8 हो रही है, और अंत में एक गुरु हो रहा है। ठीक ना। 26 से अधिक वर्ण वाले जो छंद होते हैं ना, उन्हें दंडक कहते हैं। 26 से अधिक जो है, एक चरण में 26 से अधिक अगर वर्ण हो रहे हैं, तो ऐसे जो है रचनावृत्तों को या ऐसे जो है पद्य रचना को क्या कहते हैं, दंडक कहते हैं। ठीक ना। दंडक का एक मनहर उदाहरण है, मनहर जो है दंडक वृत्त का है। ठीक ना। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। मनहर के प्रत्येक चरण में जो है क्या होते हैं, 31 वर्ण होते हैं। 16 और 15 वर्णों पर व्यत या विराम लिया जाता, 16 और 15 वर्णों पर हम लोग विराम लेते हैं। मैथिली सारण गुप्त साकेत की रचना से जो है यहाँ पर एक पंक्ति लिखी गई है, मैं निज आलिंद में खड़ी थी सखी एक रात, रिमझिम बूंदें पड़ती थी घटा छाई थी। यहाँ जो ये है रात तक, ये जो है 16 वर्ण आएंगे, और दूसरी पंक्ति में जो है ये जो दूसरी पंक्ति यहाँ पे हमने लिख दिया है, एक्चुअली में ये एक ही चरण की है। ठीक ना। तो यहाँ रात के बाद क्या लगेगा, रात के बाद यहाँ विराम लग जाएगा, यच ले लेंगे। रिमझिम बूंदें पड़ती थी, छटा छाई थी, घटा छाई थी। इस तरह से जो है ये मनहर का उदाहरण है। आज हम लोगों ने जो है सवैया के अंतर्गत मतंगयन, सुंदरी और मनहर के उदाहरण देखे हैं। ठीक ना। ये तीनों जो है क्या है, समवर्ण वृत्त हैं। मतंगयन में जो है 7 भगण और 2 गुरु होकर के कुल 23 वर्ण होते थे, और सुंदरी में जो है 8 सगण होकर के और 1 गुरु होकर के कुल 25 वर्ण एक चरण में होते थे। और यहाँ पर दंडक वर्ण में जो है, दंडक वृत्त या मनहर में जो है 31 जो है वर्ण है, 16 और 15 पर जो है यत या विराम लिया गया है। तो 26 से जो अधिक वर्ण वाली वृत्त रचना होती है या पद्य रचना होती है, उसे दंडक कहते हैं। इस तरह से आज का ये वीडियो हमारे विचार से आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहें और आपका ज्ञानवर्धन उत्तरोत्तर बढ़ता रहे।